चलिए जनाब, एक और खबर की ओर आती है और जरा आपको बताते हैं सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक नया बयान भी सामने आया है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जंग बिल्कुल नहीं चाहता हूं और मैं अमन का हामी हूं और अमन मुज़ाकरात के जरिए से मसाइल का हल निकालने में यकीन रखता हूं। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ईरान मसले पर अपनी बात रखते हुए ये साफ कर रहे थे कि ईरान के साथ जंग नहीं, मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल का हामी हूं। ताहम फैसला ईरान को करना होगा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वो किसी भी तरीके से खून खराबे का हामी नहीं है, खून खराबा नहीं चाहते हैं और वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि अमन कायम हो, लेकिन अमन की राह ईरान से होते हुए मुज़ाकराती टेबल पर आए, अबनाए हरमुज़ से लेकर जौहरी मामलात पर गुफ्तगू हो ताकि अमन कायम हो सके। सदर अमेरिका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले के हल को निकालने की कोशिशें को दोहराया है। और याद रखिएगा कि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, वो लगातार इस कोशिश में है कि ईरान के साथ मुज़ाकराती मेज़ सजाया जाए, बातचीत हो, अगर बराह रास्त बातचीत ना हो लेकिन इनडायरेक्टली टॉक्स को जारी रखा जाए। सफारती महाज पर गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। ओमान अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है, बहरीन अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है। भी सऊदी अरब ने भी अमेरिका को यह साफ कर दिया कि जंग में उतरने से पहले हमने अमन अमल को एक बार फिर परवान चढ़ाना होगा ताकि खित्ते के अंदर क़याम अमन यकीनी बन सके। और इन्हीं ख्यालात के बीच सदर अमेरिका ने भी अपना ताज़ा तरीन बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अमन चाहते हैं और अमन मुज़ाकरात के ज़रिए से ही मसले का हल निकालना चाहते हैं। काफ़ी दिनों बाद जंग के बदले वर्ल्ड वॉर 3-4 की कहानियां सुनाने के बदले वर्ल्ड वॉर 2 की कहानियां सुनाने के बाद अब एक बार फिर अमन मुज़ाकरात के ज़रिए से ईरान के साथ मसले को हल करने की कोशिशों की बावत सदर अमेरिका की तरफ से की गई है। Republic of Iran, we're knocking the hell out of them. Knocking the hell out of them. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II. And they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. It's been 47 years, but really it's been 50 years because they've been saying 47 for 3 years. It's been 50 years, and no other president has done what you. अमन को, पीस को एक और मौका दिया गया है, क्योंकि मुझे दरअसल फ़ोन कॉल्स आए। अभी इसमें सच्चाई कितनी है दूसरी बात है, लेकिन सिफारती सतह पर इसका मतलब है कि बैकडोर कुछ ना कुछ हुआ है। 2 दिन या 3 दिन पहले वो जो कह रहे हैं कि लॉक्ड एंड लोडेड, हमारी तरफ से एक बड़ा फौजी हमला होना था, लेकिन लोगों को मारना नहीं चाहता, मुज़ाकरात के जरिए एक मौका देना चाहता हूं, ये दावा किया गया। तेहरान की रिएक्शन का इस पर इंतजार है।